हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने जा रहे हैं आपकी बीहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 10 काठमांडू के क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने स्किप किए हैं, जो मैंडेटरी नहीं है। तो बेसिकली जो आपकी एक्टिविटी करने के लिए दिए रहते हैं बुक के अंदर। सो पेज 131 से थिंकिंग अबाउट इट टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबका रेफरेंस ऐसे दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। तो हमें एक या दो सेंटेंस या कुछ वर्ड्स में इनको आंसर करना है ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो ऑब्वियसली काठमांडू के अंदर जो ऑथर था, जो वहां जा रखा था, तो उसने कौन से 2 मंदिरों में विजिट करा था? तो आप तो जानते हैं ऑब्वियसली, पहला है पशुपतिनाथ और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूपा, जो दोनों ही नेपाल में काठमांडू में है। तो पहला है पशुपतिनाथ और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूपा। हमें कुछ भी इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बनाना, जितना पूछा गया है उतना जवाब दे देना है। नंबर आपकी जेब में, तो 1 नंबर या 2 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे भाई। सो ये जो है जो डोम के स्ट्रक्चर में रहता है, ये ऑब्वियसली बौद्धनाथ स्तूपा। स्तूपा सारे ऐसे ही रहते हैं और ऑब्वियसली एज अ प्रॉपर जो मंदिर होते हैं वो ऐसे शेड में बने रहते हैं। बेसिकली दिस इज पशुपतिनाथ एंड दिस इज बौद्धनाथ स्तूपा, ठीक है। सो अब हम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रेफर्स टू? यहाँ पे क्या है? उसने किस चीज को भाई जो राइटर कह रहा है, मैंने तो सब धो डाला कोका कोला पी के। तो ये एक फ्रेज बना, राइट? व्हाट डज ऑल दिस रेफर्स टू, उसका क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली जो जब भी आप कहीं भी जाएंगे, इंडिया गेट का जो आपका ले लीजिए, जामा मस्जिद ले लीजिए, इतनी जगह है घूमने की, इतने खाने पीने की, तो ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है घूमते घूमते। वो तो वहां पे ऐसा ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवलर, तो बेसिकली उसको भूख लग गई थी, तो उसने मर्जी पान चखा था, कॉब ऑन द कॉलर चखा था, कॉब ऑन द कॉब ऐसे करके कुछ चखा था। तो बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खाने के बाद, थोड़ी सी हम लोग पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, वैसे उसने ये सब चीजें खाने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए उसने कोका कोला पी ली थी और एक अजीब सी ऑरेंज जूस भी पी थी उसने। तो उसने ये बताया है कि कॉब ऑन द कॉब, कॉब ऑन द कॉब एंड मर्जीपान खाने के बाद उसने सब कुछ धो डाला कोका कोला से। तो अगर कॉम ऑन द कॉब के बारे में बात करें तो भाई ये कोई नहीं है, हमारा भाई भुट्टा है ना, ये भुट्टे की बात हो रही है। ये जो इतना टेस्टी सा भुट्टा होता है, उसमें इवन ऐसे ही बताया है कि भुट्टा था, उसमें नींबू था, उसमें ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर, ऐसे नमक घिस पिस के उसने दिया था मुझे। एंड मर्जीपान लुक लाइक दिस, कि ग्रेटेड आलमंड होता है उससे मर्जीपान बनता है। तो ये सब खाने के बाद उसने कोको कोला के ऊपर पी थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज भूख लगी ये देखने के बाद। सो व्हाट डज विक्रम सेथ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन। तो विक्रम सेथ, ऑब्वियसली विक्रम सेथ की बात हो रही है, वही ऑथर है हमारे, वही नरेट कर रहे हैं। तो विक्रम सेथ ने किस चीज को क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन बोला है? पॉर्क्यूपाइन जो होता है एक जानवर होता है। यहाँ पे धरती के ऊपर भगवान ने हर जानवर को एक पर्टिकुलर रक्षा के साथ भेजा है, जिससे वो खुद की रक्षा कर पाए, ठीक है। अगर आपने कोई सुना होगा कि एक रेड वॉर्म होता है, वो ना एक तरीके से बीम फेंकता है, वो एक तरीके से लिक्विड जो निकलता है वो सामने वाले को अंधा कर देता है। और ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनके पास एक अपनी रक्षा रहती ही रहती है, रक्षा करने की चीजें। कुत्ते के पास दांत रहते हैं, बिल्ली के पास पंजे रहते हैं, तो वैसे ही पॉर्क्यूपाइन के पास क्विल्स रहते हैं, लंबे लंबे एकदम तीर जैसे, एकदम होते नहीं, पैने उसके ऊपर लगे रहते हैं। वो हम देखेंगे अभी कैसे से होता है वो। तो विक्रम सेथ ने क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन को किससे कंपेयर करा है? तो द फ्लूट टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स पोल। तो उसने जो हमारे विक्रम सेठ जी, उन्होंने ऑब्वियसली ये देखा था कि बांसुरी वाला जा रहा है, तो बांसुरी वाला ऐसे लगा के रखता है ना, तो उसी को पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स बोला है। ये देखिए पॉर्क्यूपाइन को जिस तरीके का होगा वैसे क्विल्स निकले रहते हैं, और जैसे ही आप बांसुरी वाले को देखेंगे तो बांसुरी वाले का भी इसी तरीके से क्विल्स निकले रहते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन से किसको कंपेयर करा है? बांसुरी वाले को, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स। तो फ्लूट बहुत तरीके के होते हैं, हमें लगता है सिर्फ एक ही होता है, लेकिन बहुत तरीके के फ्लूट्स होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की फोटोज होती है, ये कुछ इस तरीके का है, और हर जगह लाइक
फिंगरिंग्स अलग दे रखी होती है, कहीं कहीं पे कम छेद दे रखे होते हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा दे रखे होते हैं, साथ ही साथ कुछ इस तरीके की होती है एंड बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं। तो आपकी जापानीज फ्रूट आ गई, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो क्या क्या है, आंसर क्या होगा, 5 तरीके के फ्रूट बताने हमें। पहला क्या है, रीड नेह, रीड नेह पहला नाम है। द रिकॉर्डर दूसरा नाम है। द जापानीज शाकुहाची, जापानीज शाकुहाची, रीड ने, द रिकॉर्डर, द डीप बांसुरी जो होती है इंडिया से, डीप बांसुरी, द ब्रीथली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ब्रीथ यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा सांस फूकनी पड़ती है वो साउथ अमेरिका के होते हैं। द हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स, हाई पिच रखने वाले चाइनीज फ्लूट्स। तो ये हो गए हमारे 5 नाम, रीड ने, रिकॉर्डर, जापानीज शाकुहाची, डीप बांसुरी, हाई पिच वाले चाइनीज मतलब चाइनीज फ्लूट जो चाइना के होते हैं, और क्या है, ब्रीथली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, आते हैं आंसर ईच क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। तो हमें शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना अबाउट 30 वर्ड्स में, तो ये कंटेन करेंगे 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द हॉकर्स। तो हॉकर्स कौन होते हैं, जैसे रेडी लेके चल रहे होते हैं ना, वो हॉकर्स होते हैं। फ्लूट सेलर कौन होते हैं, जो प्यारी प्यारी एकदम धुन वाली बांसुरी बजाते बजाते चलते रहते हैं, कोई चिल्लाना चिल्लाना नहीं होता कि बांसुरी ले लो, ये ले लो। और आपको तो बताइए हॉकर्स कैसे होते हैं, सब्जी वाले कैसे होते हैं, ये ले लो, टमाटर ले लो, तो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं। और फ्लूट सेलर्स अपनी मधुर बांसुरी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और सबको आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या डिफरेंस बताया है ऑथर ने फ्लूट सेलर और हॉकर्स में। तो बेसिकली आंसर क्या है, द ऑथर फाइंड्स द डिफरेंस इन सेलिंग द आर्टिकल्स। द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो जो भी लेके जा रहा है उसको लेके वो कोई चिल्ला नहीं रहा है, उसको बस मधुर सा बजाया जा रहा है। और दूसरा जगह क्या है, ही makes a sale in a curious off-handed way as if this was incidental to his enterprise। तो ही जो है ना, यहाँ पे हॉकर की बात हो रही है। हॉकर क्या करता है, हॉकर एकदम चिल्लाते एकदम इतनी क्यूरियसली, इतनी मतलब पता नहीं क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत सारे जोश के साथ इतना तेज चिल्ला रहा होता है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग सो रहे होते संडे के दिन तो नहीं देते सब्जी वाले की आवाज आती कि अरे कितनी तेज आवाज आ रही है। तो ऑब्वियसली उनका तो काम ही है चिल्लाना, बट इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स के पास अगर वो चिल्ला रहे हैं हॉकर्स इतनी तेज तेज, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली डिफरेंस भी यही है कि फ्रूट सेलर अपनी बांसुरी बहुत प्यारे मधुर अंदाज में बजा रहा है और हॉकर तेज तेज चिल्ला के लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए फ्रूट सेलर, ये आ जाता है हमारा फ्लूट सेलर जो एकदम बजाते बजाते जा रहा होता है बांसुरी को, और ये आ जाता है भाई हमारा हॉकर जो ठेले ले लेके बहुत अलग अलग चीजें बेचते उस चीज को बता रहे होते हैं चिल्ला के, दैट मैं ये बेच रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलियुग। ठीक है, तो आपको तो बताइए बहुत सारे अलग अलग युग बताए गए हैं। अगर आप माइथोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो उसमें ऐसे युग बताए गए हैं कि त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है। तो कलयुग क्या है, कलयुग अभी इसको कलयुग ही कहते हैं, हम जिस युग में रह रहे हैं वो कलयुग है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ इस तरीके का बिलीफ है कि वहां पे क्या होगा, एक छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा श्राइन मतलब कि डाइटी यानी कि भगवान की मूर्ति भगवती रिवर से निकलेगी और गॉडेस उसमें से निकलेगी और फिर कलयुग में जितने भी इवल लोग हैं उनका नाश कर देगी। तो ऐसे करके पशुपतिनाथ में कुछ बिलीव है, वो हमें ऑथर ने बताया है कि जब मैं वहां गया था तो वहां पे लोग इस सब चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। सो पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्जेस फुल्ली ऑन भगवती रिवर, ये देखिए ये समझ लीजिए नदी है और एक छोटी सी स्मॉल सी श्राइन भगवती रिवर से जब निकलेगी तब क्या होगा, तब उसमें से द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इवल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तो कलयुग का इवल पीरियड वो गॉडेस खत्म कर देगी। तो पशुपतिनाथ में कुछ इस तरीके की बिलीफ मानी जाती थी। ठीक है, तो बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर जो 150 वर्ड्स के हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।